अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज यह हमारी फ्रैक्शन की तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले हमने फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर उनका प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। प्लस माइनस के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। दो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये दो फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, आज की वीडियो में फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले आप लोगों को ये बात मालूम ही होगी, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, कि बार बार किसी चीज को ऐड करना। जैसे मान लीजिए 3 पेन हो और एक पेन की कीमत 5 रुपए हो, ठीक है, तो 15 रुपए बनते हैं। तो ये 15 कैसा आया है? 5, 5, 5, तो आ गया हमारा 15। आगे बात समझ में? ऐसे ही मान लीजिए 5 कुरान शरीफ हो, एक कुरान शरीफ की कीमत 500 रुपए हो, तो बताओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2500, 2500। ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं, देखो, एक कुरान शरीफ की कीमत, ठीक है, तो हमने 500 को जो है 5 मर्तबा लिखा। तो आगे बात समझ में? मल्टीप्लीकेशन का मतलब आता है बार बार किसी चीज को ऐड करना, एडिशन। ठीक है। अब यहां पर हम इस टॉपिक को करते हैं। देखो यहां पे ना एक एग्जांपल ली है। एक बैग है जिसका वजन जो है 2/3 kg है। आगे बात समझ में? अब मान लीजिए 2/3 kg एक बैग का वजन है। अच्छा, इसको मैं पहले ना आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक बैग है जिसका वजन 2 kg है, ठीक है। एक बैग का वजन 2 kg है। अब 3 बैग का वजन कितना होगा? 6 kg। ठीक है। आगे बात समझ में? एक बैग का वजन 2 kg है, तो 3 का क्या हो जाएगा? 6 kg। सिंपल, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बात समझिए, 2 × 3 कर देंगे, बात वही है, 6 kg। आगे बात समझ में? अब यहां पर एक बैग है जिसका वजन 2/3 kg है, तो 5 बैग का वजन क्या होगा? तो सिंपल सी बात, हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कहां पे करता है। एक चीज की वैल्यू हमें मालूम है, एक चीज के बारे में हमें पता है, और कई चीजों के बारे में हमें मालूमात हासिल करनी हो। जैसे मान लीजिए एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 रुपए। तो यहाँ पे 5 × 10 करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? 5 × 10, 50। आगे बात समझ में? ध्यान दीजिए, एक पेन है जिसकी कीमत 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 50। तो 5 को हम जो है ना 10 मरतबा जो है ऐड करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये 50 आ जाएगा। मान लीजिए ये हमने जो है 10 मरतबा ऐड कर दिया, तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो टोटल बैग है 5, तो उनका वजन कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, तो उनका वजन कितना हो जाएगा? जैसे मान लीजिए एक बैग का वजन 2 kg हो, तो 5 का कितना हो जाएगा? 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg। तो मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में? तो हम इसको करेंगे 2/3 × 5। इसको हम 5 × 2/3 भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, एक बैग का वजन 2/3 है, तो 5 का कितना होगा? तो 2/3 को मैं 5 मरतबा जो है ना प्लस कर दूंगा। ठीक है। तो ये आ गया 10/3। देखो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो ये आ गया 10/3। अब इस 10/3 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोगों को आता ही होगा, कैसे मैं सिखा देता हूं आपको। 10/3, देखो नीचे वाला नंबर डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। जब ये 10 को डिवाइड करेगा, तो 3 3 9 होता है, 1 आ गया। तो जो यहाँ पे कंप्लीट चीज है ना, उसको हम होल नंबर बनाते हैं, ठीक है। और जो ये बच जाता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही रहेगा। आगे बात समझ में? देखो इसको पिक से भी विजुअलाइज किया गया है, दिखलाया गया है। 2/3, 2/3, 2/3। मान लीजिए ये 1 kg है ये पूरा, और इतना जो है बैग का वजन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर।
3 1/3। आगे बात समझ में? देखो इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका ये पार्ट यहाँ पे आ गया तो ये 2 कंप्लीट हो गए। ऐसे यहाँ पे करना है। इसका एक ये 3 कंप्लीट होगा ये, और थर्ड का जो है 1/3 हो गया ये। आगे बात समझ में? उम्मीद ये चीज आ गई होगी समझ में। अच्छा यहाँ पे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए एक जग में 1.5 लीटर दूध आ सकता है। 1.5 को हम ऐसे लिखते हैं भाई, देखो ये तो 1 हो गया, ये हाफ है, तो 1.5 लीटर मिल्क आ सकता है, दूध आ सकता है। तो 2 जग में कितना आएगा? 3 लीटर। सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में? तो ये 3 लीटर कैसा आया है? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 1.5 लीटर है और हमें 2 में कितना आएगा? 2 में कितना आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान देना, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे क्वेश्चन में आ जाए तो मैंने इससे पहले बताया था, उसको पहले हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इम्प्रॉपर बनाने का तरीका, नीचे वाला वो इसको होल नंबर को, डिनोमिनेटर होल नंबर को मल्टीप्लाई करता है, 2 1 2 2, और फिर इसमें प्लस हो जाता है 3/2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कितना आएगा भाई, एक जग में 1.5 लीटर मिल्क आ रहा है, तो 2 जग में कितना आएगा? 3 लीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 2 6, और 2 का 2 आ जाएगा। तो अब इसको हम कट कर देंगे, 2 3 6। ठीक है, आगे बात समझ में? उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझ लेना, देखो इसको छोड़ दो, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब मैं कहता हूं, अगर मुझे एक फ्रैक्शन को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या वो भी दूसरा फ्रैक्शन हो, जैसे यहां पे तो ये होल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं है, तो फिर भी कोई बात नहीं, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। आगे बात समझ भाई, जैसे 10 है तो 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1, तो ये आ गया। अब ध्यान देना, जब भी मैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नुमरेटर है वो नुमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। क्या कह रहा हूं मैं? जो नुमरेटर है वो नुमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखिए। तो 2 5 10, ठीक है, 3 1 3। अब इसको आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। उम्मीद ये चीज आ गई होगी। अब यहां पे देखिए, एक जग में जो है ना 1.25 लीटर पानी आ सकता है, या दूध आ सकता है, जो भी आप समझो। अब ये बताइए 8 लीटर जग में, 8 जगहों में कितना लीटर पानी आएगा? पहले तो आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए। 2 जगहों में 2.5 लीटर आ जाएगा, 4 जगहों में 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, जब 4 जग में 5 लीटर आ रहा है तो 8 जगहों में कितना आ जाएगा? 10 लीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो क्या करेंगे हम, इसको 1.25 लीटर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। ये इस तरह। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी हमारे क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो पहले उसको जो है हमें इम्प्रॉपर बनाना है। इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं सुन लीजिए। जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? होल नंबर से। 4 1 4, फिर 4 आया आंसर तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर 1 है तो ये हो जाएगा 5, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 8। अभी मैंने बताया था जब भी हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यूमरेटर होगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने बताया दुनिया का कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब 1 जो है क्या बन गया? डिनोमिनेटर बन गया। मेरे भाई 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये याद रखिए, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये गलत है। हाँ, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 = 8/1। तो अब न्यूमरेटर क्या? 5 है, डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर 5 और 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 40, 4 1 4। अब 4 से जो है दोनों कट हो रहे हैं, 4 10 40, तो 10 लीटर पानी आ जाएगा। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको देखिए, जैसे मान लीजिए 2 + 1/4 इंटू 2, यानी अगर मैं 2.25 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है? पहले तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगाइए। 4.5 भाई, ये 2 और 1/4 ये क्वार्टर होता है, क्वार्टर, तो इसको 2.25 बोलते हैं। तो 2.25 + 2.25 कितना हो जाएगा? 4.5 लीटर। 4.5 कुछ भी समझ लीजिए, आगे बात समझ में। तो अब मैं इसको पिक्चर विजुलाइज कराता हूं आपको। देखो ये क्या? 2 2 कंप्लीट 1/4, 2 कंप्लीट 1/4। अब मैंने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, 4 आ गया,
और 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा बताइए? 2/4। तो ये आ गया 2/4। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं सिंपल जैसा करने का तरीका वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो सबसे पहले इस वाले फ्रैक्शन को हमने किसमें किया कन्वर्ट? इम्प्रॉपर में। 4 टू जा कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 4 टू जा 8 आ गया यहाँ पे। अब न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 9/4 इंटू 2, मैंने बताया था इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 टू जा 18/4। ठीक है, 9 टू जा 18 आ गया अपॉन 4। अब इन्होंने एक तरीका तो ये क्या है, दोनों को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया हमारा आंसर 9/2। इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो पहले वाले के इक्वली आता है। ठीक है, तो 9/2। अब 9/2 को जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिया। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, देखो मान लीजिए मैं कहूं मेरे पास 50 रुपए हैं, तो 50 के आधा कितने होंगे भाई? मैं हाफ को हम ऐसे लिखते हैं 1/2 ऑफ 50। ध्यान देना 50 का आधा क्या होता है, तो आप बोलोगे सिंपल 25। मैं आपसे पूछूं 10 रुपए का आधा क्या होता है? हाफ को भाई आधा को हम ऐसे लिखते हैं हाफ, तो 10 का हाफ क्या होता है? तो आप बोलोगे 5। तो ये 5 कैसा आया है, यही चीज समझाने। देखो ऑफ का मतलब भी जहां पे भी ऑफ आ जाए मैथमेटिक्स में के 2/3 ऑफ 30, ठीक है, क्या होगा? तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, ये याद रखिए, ये याद रखिए। ठीक है, तो ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। मैं समझाना चाह रहा हूं ये 5 कैसा आया। ठीक है, यहां पे 10, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा 10, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को डिवाइड करता है, तो आ गया आंसर 5। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 स्क्वायर हैं। आगे बात समझ में ये। अब हाफ मैंने इसका कलर किया है, ठीक है, हाफ मैंने इसका कलर किया, तो मतलब एक पूरा कलर मैंने कर दिया स्क्वायर। भाई 2 का हाफ क्या होता है बताइए मुझे? 1 होता है। तो ये बात आ गई समझ में। उम्मीद ये चीज आ गई होगी समझ में। अब आगे चलेंगे, तो ऑफ जहां पे भी आएगा तो समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, देखो हाफ मैंने इसका कलर किया है, हाफ मैंने इसका कलर किया, हाफ मैंने इसका कलर किया, तो एक तो ये कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए 3 का हाफ क्या होगा? 1.5 होता है। 3 का हाफ क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1.5 होता है। तो भाई इसका हाफ एक कंप्लीट ये हो गया, और इसका हाफ, ठीक है, तो ये आ गया। तो इन 3 का जो है हाफ क्या होगा? ये पूरा और ये आधा, 1.5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी। बार बार पिक से आपको नहीं समझाया जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यही कैसे हुआ देखिए, ये 1/2 ऑफ 3, ऑफ हटाया, ये 3/2 आ गया। आगे बात समझ में ये। अब जैसे यहां पे एग्जांपल है 1/2 हाफ ऑफ 16, क्या है? हाफ ऑफ 16। ठीक है, हाफ ऑफ 16, तो 16 का हाफ क्या होता है? 8 होता है। देखो 8 कैसा आया? ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन आया, 16। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 16/2 आ गया। अब 2 से इसको कट कर दिया, 2। अब ये मुझे बताइए 10 का हाफ क्या होता है? 10 के नीचे 1 लिखा, 2 5 सकते हैं। आगे बात समझ में। अब 25 का 2/5 क्या होगा? 25 का 2/5, 2/5 का मतलब समझ रहे हो आप? 2/5 का मतलब ये होता है एक चीज के हमें 5 पार्ट करने हैं, 5 में से 2 लेने हैं। तो अब हमें वो चीज क्या है? 25 है, तो 25 के 5 पार्ट करिए, 25 के इक्वल 5 5 5 पार्ट ये हो गए। अब इन 5 पार्ट में से हमें कितने लेने हैं? ये 2। तो क्या वैल्यू आ गई? 10। 5 5 10। तो अब यहां से इसको चेक करते हैं, 50/5, 5 10 जा 50। उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2/5 का मतलब क्या है? एक चीज के हमें 5 पार्ट करने, 5 में से 2 लेने हैं। अब मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल ली है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 का 1/5 कितना होगा? यानी 5वां इसका क्या होगा? 5वां हिस्सा। तो मतलब एक चीज का हमें, यानी 40 का हमें कितने पार्ट करने हैं? 5 पार्ट करने हैं, 5। तो क्या हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा वो। ये कैसे पता चल रहा हमें 8 8 की करने हैं? इन दोनों को डिवाइड करके देख लेंगे। तो 8 8 देखो, 5 हो गए, 8 16 24 32 40। अब इनमें से हमें एक लेना है। तो अगर मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे हो, 40 का 1/5 कितने बच्चे होंगे? 8। अगर मैं पूछूं 40 के हाफ कितने होंगे, तो 20। बस यही है, यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है इसमें। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 × 1/5 है, तो सिंपल ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको करिए, इनको मैं समझा भी देता, एक दो मैं कर देता हूं। मान लीजिए इसमें से मैं ये कर देता हूं एक,
इनका स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, ठीक है। इसको मैंने करके दिखला दिया है। 7 इंटू 3/5, 7 के नीचे 1 लिखा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा और 5 को 1 से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए 5/2 इंटू 6, ये वाला क्वेश्चन, 6 के नीचे 1 लिखा तो 5 6 से 30, 2 1 से 2, अब 30 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ऐसे यहाँ पे ये वाला 20 इंटू 4/5, 20 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर आ गया। अब 80 को 5 से डिवाइड कर दिया, 16 हो गया। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अब यहाँ पे 24 का हाफ पूछ रहे हैं, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, एक करके दिखला रहा हूं मैं, ठीक है। 24 के नीचे 1 है, 24/1, आगे बात समझ में, ये 24/2, ठीक है। अब 24 को हम जो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अब मैं आपसे पूछूं 24 का हाफ क्या होता है, तो आप ही बताओगे 12। आगे बात समझ में। 2/3 ऑफ 18, क्या मतलब इसका, 18 के हमें 3 पार्ट करने हैं, कर दिए 3 पार्ट, और 3 में से 2 लेने हैं तो 12। सिंपल सी बात है। 2/3 ऑफ 18, 3 6 18, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 6 12। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप जो है वैसे करना सीखिए। आगे बात समझ में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, मान लीजिए हाफ है मेरे पास, क्या है, हाफ। अब मैं पूछूं हाफ का भी हाफ क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/4। हाफ का भी हाफ क्या होता है, 1/4 मतलब क्वार्टर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 2 फ्रैक्शन है तो उनको सिंपल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से, 1/4 आ गया। जैसे इस पिक को समझ लीजिए, देखो ये कितना है, 1/3, ये 1/3 है, ठीक है। अब मैं पूछूं इस 1/3 का हाफ क्या है। मान लीजिए मैंने एक पिज्जा था, ये पिज्जा के 3 पार्ट करा, ये पार्ट ले लिया। अब मुझे इसमें से भी हाफ देना पड़ गया किसी को, तो भाई मैं हाफ करूंगा, तो इसके भी मैं हाफ कर दूंगा। तो इसका मतलब यह कि मेरे पास 1/6 आया है। कितना आया है, 1/6। ध्यान दीजिए, फिर से समझाता हूं। मान लीजिए पिज्जा है मेरे पास और ये वाला पार्ट मुझे मिला, तो मैं इसको बोलूंगा 1/3। अब मुझे इस वाले पार्ट में से भी किसी को देना पड़ गया, ठीक है। मान लीजिए कोई आगे बेचारा, तो मुझे ये भी देना पड़ गया, ठीक है। तो अब ये इसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि इसके भी मैं 2 पार्ट कर दूंगा, इसके भी 2 पार्ट कर दूंगा। तो इनको कंपेयर करते हुए मुझे मिला है 6 में से एक पार्ट। तो अब इसको कैसे करेंगे, 1/3, 1/2 ऑफ 1/3। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, 1/2 इंटू 1/3, तो 1 1 से 1, 2 3 से 6। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो इसमें ना जो है पहले वाले क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। 1/4 का इस नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए। मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे क्वेश्चन में जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, पहले उसको सिंपलीफाई करना है, यानी इंप्रॉपर बनाना है। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक और कराऊंगा। इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, इनटू का साइन, 3 2 6, 3 2 6, और नोमिनेटर को ऐड करते हैं, जो आंसर आता है 6 + 2 8, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए और 2 8 से 16, तो 16/9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और मैं करा देता हूं, ये करा देता हूं, ये वाला, ठीक है। 6 इंटू 7/9